इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। बुरा आपको लग जाए, हम तो इसलिए बैठे, हम इसलिए बोल रहे हैं, बुरा आपको लग जाए, आप कुछ करो, आपको ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। बुरा नहीं लग रहा है इसलिए सारी धड़ल्ले से, जिसको मां अपने पैर में कीचड़ लगी है, उसको कीचड़ अच्छी लग रही है तो वो कह रहा है मैं तो अच्छा हूं, भला हूं। चोट लग गई पैर में, मैं अच्छा हूं, यानी चोट को नहीं सुधारा गया, अगर फुंसी हो गई ना, यानी और उसको नहीं निकाला गया तो धीरे धीरे सड़ता सड़ता हाथ पूरा का पूरा सड़ा देता है। ऐसे ही ज्ञानी जो हमें विषय वासनाओं की खुजली अथवा रोग हुए हैं, अगर इनको निकाला नहीं गया वैद्य के पास जाके, कष्ट तो लगता है। यानी जब वो मवाद निकाली जाती है ना, बहुत कष्ट होता है, तो वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए। विशाल भैया, जितनी बार कोई अगर फुंसी हो जाए तो वैद्य के पास जाओगे और वो उसको बहुत गहरे से निकालेगा, और जितने गहरे से निकालेगा उतना कष्ट होगा। नहीं जाना चाहिए ना। अरे क्यों दुख होगा ना। बस ज्ञानी काला जी समझो समझो, जो मवाद पड़ी हुई है, लग रहा था कष्ट हो रहा है ये दिगंबर मुनि बनने में, ये अपने रोगों की मवाद को निकाल के फेंक रहे हैं, जिससे कभी रोग ना हो और हाथ और पैर ना काटने पड़े हैं। अखिलेश भैया, वो राष्ट्रपति से एक कैदी ने क्या मांगा था? वो समझदार नहीं था ना, बाकी समझदार थे, सारी सुविधाएं मांगी। आज तक हमने क्या किया? संसार में ये मिल जाए, संसार में ये हो जाए, संसार, और पिंजरे से संसार के निकलने का कभी भाव नहीं आया। कभी लगा मेरी खुजली मिट जाए? कभी लगता ही नहीं खुजली मिट जाए। और इतनी खुजली अब तो कि अब तो आनंद आने लगा है। यानी उन श्वान को भी देख लिया करो जो खुजली वाले घूमते हैं। कईयों की खुजली इसी तरह की है, पता ही नहीं है खुजली हो रखी है। माँ, वो श्वान को देखा? आपके नगर में ग्राम शार्दूल घूमते हैं, जानते हो ग्राम शार्दूल? अरे जो आपके रात में रखवाली करते हैं उनका नाम होता है ग्राम शार्दूल अथवा श्वान। यानी कभी खजिया कुत्ते को देखा? खजिया कुत्ते को देखा, बेचारा कितना परेशान रहता है। एक क्षण भी शांति नहीं मिलती है। अगर बैठेगा तो फिर कहीं मक्खी परेशान करेगी तो फिर मारेगा, फिर हाथ खुजलाएगा, कहीं पैर खुजलाएगा, कहीं पूंछ पे। माँ, आज जिनको समय नहीं मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक पांचों इंद्रिय विषयों की खुजली को खुजाते खुजाते बेचारों की दशा उस श्वान जैसी ही है। बिल्कुल चैन नहीं है ज्ञानी, बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा। कितना दुख है। यानी इसलिए सारे काम करने सुबह से जाते हैं मनीष, सुबह से लेकर रात तक क्या करना पड़ता है, वो कष्ट हो रहा है ना। देखो माँ, जितना भी संसार का सुख है, ये सुख है ना, जो भी आप करते हो किस लिए करते हो? सुख के लिए तो करते हैं। हर जगत का हर प्राणी सुख के लिए ही ऋषभ सब करता है, तो बड़ा सुखी दिखाई देता है ना। अरे सुखी नहीं होता तो क्यों करते आप लोग? समझदार नहीं हो। सुख होता है ना, यानी सुख होता है कि पहले बहुत बड़ा दुख है, दुख को कम हो जाने का नाम तुमने सुख मान लिया है, जबकि सुख क्या होता है उसकी ओर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई। माँ, खुजली पहले खुजली के लिए जो खुजाने का सुख है, उसके लिए खुजली होने का दुख होना पड़ेगा कि नहीं? और यदि खुजली का दुख नहीं है तो कभी खुजली का सुख होगा क्या? वह सुख नहीं है, सुखाभास है, खुजली है, और खुजली के खुजा रहे हैं तो लगता सुख है, लेकिन जितने लोग खुजला रहे हैं
उनको पता ही नहीं है कि दुख को कम करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन दुख बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिनने उस खुजली पर से दृष्टि ही हटा दी है, बस माँ कुछ नहीं करना पड़ता। खुजली का रोग हो जाए ना, डॉक्टर सबसे बड़ी औषधि बताता, खुजलाना मत। डॉक्टर सबसे बड़ी औषधि उसकी क्या है? बार बार हाथ लगाओगे उस पर। ऐसे ही मां पांचों इंद्रियों की जब प्रवृत्ति होती है, खुजलाओ मत, अपने आप ये उपशमन को प्राप्त हो जाते हैं। दिगंबर योगी की साधना यही है विशाल भैया। जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है, ये परेशान करने वाले लोग, देखो ज्यादा इनको रिस्पांस दोगे ना तो तुम्हारे गेट पे खड़े रहेंगे। कंगवाल जी, अगर किसी से संपर्क है और पैसा की लेन देन है, ये तुम्हारे पास आते रहेंगे, और तुमने उनका चुकतारा कर दिया, भैया अब तुमसे मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो वे आना भी बंद कर देते हैं। बस ऐसे ही इन इंद्रिय विषयों के साथ में होता है। जब तक हमारे पास कुछ नहीं था, जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं था, तब तक हमें सुख दिख नहीं रहा था। मनीष, जब तक दुख नहीं आएगा तब तक सुख, गर्मी लगे ना और तुम एसी चालू कर लो, ऐसा होता है क्या? तो पहले तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें दुखी होना पड़ता है। लेकिन जो शाश्वत सुख होता है, समझदार है ना मां आप लोग सब? अरे समझदार है महाराज जी। पहले सुख चाहिए आपको, जितना संसार का सुख चाहिए अखिलेश, उसके लिए सबसे पहले दुखी होना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं सुख के लिए? संसार के सुख जो भी मिलेंगे उसके लिए, अच्छा देखो और अच्छे से समझते हैं। प्रेम, भोजन हो गया? नहीं हुआ, अभी दुखी नहीं हुए, इसलिए अभी भूख नहीं लगी। जिस दिन भूख लगेगी पहले दुखी, और आनंद कब आएगा? एक बार यही हुआ जगदीश जी, एक व्यक्ति को सामने 56 भोग रखे थे, 56 भोग रखे थे, और अखिलेश पहुंच गया वहाँ पर। बोल रहे हैं आप ही लेके गए उसे, और उसको दिखा रहे हैं कि पूरे भाई 56 भोग। कहते अभी इसमें एक चीज़ कम है, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं बनेगा। 56 भोग। कहते अब इससे ज़्यादा मैं कहाँ से लेके आऊँ, सब कुछ तो रखा है। माँ कई बार आपके साथ ये होता है, जब बच्चों के लिए आप बहुत सारी चीज़ें बना के रख देते हैं, वे कहते नहीं अभी भी हमें क्या चाहिए, चाउमीन। हाँ माँ, वो सब तो कचरे, मतलब जो कहते हैं ना पहले खली और भूसी, और क्या बनता था गाय को देने के लिए, डॉक्टर साहब क्या लगाया जाता है? खली चुनी और सबको मिला के क्या बनाए? सानी जैसे बनाई जाती थी ना। अब बच्चों की वैसे ही आदत है, वो सब चाइना जैसे जो भी आइटम आते हैं वो सब कैसे रखते हैं माँ? उसमें ही सब मिला दो, ऊपर से सब मिला दो, इधर से मिला दो। नहीं तो आप लोग भेलपुरी तो खाते ही होंगे, सब मिला डाला, और सलाद, भेलपुरी, ये सब कैसे, वो जैसे गाय भैंस है ना, उसमें सब मिला दिया एक में एक करके। ऐसे ही बच्चों की आदत है। तो 56 भोग रखे, उनको वो पसंद नहीं आ रहे, उनको तो वो पसंद आ रही है माँ ने बहुत अच्छा पेड़ा बनाया घर पे, वो वाला पेड़ा अच्छा नहीं है। क्यों? कैसा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, कैसा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ऊपर से वो क्या लगा होता है, बर्क लगी होती है, वो मिठाई सुंदर होती है। अब आंख बंद करके जीवन जियोगे तो ऐसे ही लगेगा। देखना कई लोगों के तो चेहरे बिगड़ गए मनीष, इतना बोलने में चेहरे बिगड़ गए, लेकिन खाते समय नहीं बिगड़ते। क्यों? क्योंकि हम आंख बंद करके खाते हैं, हम कान बंद करके खाते हैं, जो भी बाजार की चीज़ें खाते हैं वहाँ ऐसे ही होती हैं। और नहीं हो तो एक दृष्टांत तो अभी हम जहाँ थे जगदीश भैया, आप लोग बड़ी व्यवस्था करते हो, ये भीड़ जुटाना है तो जैनियों की जीवन की व्यवस्था करना पड़ती है। ये सब अभी कम लोग हैं, लेकिन परसों जरा हॉल ज़्यादा भरा था। उसका कारण क्या था? महाराज जी घर की व्यवस्था भी, हाँ घर की व्यवस्था, अपनी व्यवस्था सब देखनी पड़ती है। तो भैया जीवन में जाते हैं लोग, जीवन में भी जाते हैं, सब कुछ रखा होता है, फिर भी कुछ स्वाद नहीं दे रहा। उसका कारण कुछ स्वाद नहीं दे रहा। माँ सब कुछ तो रखा था, फिर भी स्वाद नहीं आ रहा। कहते अभी एक चीज कम है प्रेम। वह कौन सी चीज थी? कहते अभी भूख नहीं है,
अभी भूख नहीं है, अभी भूख लगेगी तब ये 56 भोग आनंद देंगे। अर्थात जब तक दुख नहीं होगा 56 भोगों का आनंद नहीं आता है। तुम दुखी होते हो और भोगों को भोगते हो, तब जाके सुख का आनंद देते हो। और जिसको भूख ही ना लगे माँ, इसलिए विचार कर लो, जो जगत के अरहंत केवली हैं वे भोग नहीं भोगते कि आप भोग चढ़ाने चले जाओ। नहीं तो विशाल भैया सोचें कि पहला कौर हमारे भगवान जी के चरणों में समर्पित, वे भोग भोगें। तीर्थंकर भगवान माँ, जिनको रोग ही नहीं होते क्षुधा तृषा के, ये कभी भोजन नहीं करते। क्षुधा तृषा के जिनको रोग नहीं है, जिनको कोई आश्चर्य नहीं है, जिनको किसी से भय नहीं है, ऐसे अरहंत 18 दोषों से रहित होते हैं, वही तीर्थंकर प्रभु अरहंत होते हैं। उनकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं है, वे राष्ट्रपति हैं माँ। और तुम सब कंगवाल जी, वे राष्ट्रपति हैं, वे छुड़ाने बैठे हैं, सिग्नेचर करने बैठे हैं। तुम भावना तो भाव कि हमें इस संसार से, इस कैद से छूटना है। उनके सिग्नेचर हो गए ना, बस वे बता दिए हैं तुम ऐसा ऐसा कर लो, तुम्हारी कैद कम होती जाएगी। जेलर है ना, जेलर भी बेचारा बंधा बैठा है। अरे आपको देखो मंटू जी, अब जिनको लेके आए हो ये तुम्हारे गुरु कहलाते हैं। अब आप भले ही 5 इंद्रियों के गुरु हों, लेकिन संसार में यदि किसी की गुरु संख्या है तो ये पंच परम पद में स्थित पंच गुरु ही हैं। इसलिए जेलर भी है, अभी आपको पता ही नहीं, कई लोग इसमें ही मजे रहते हैं। देखना, यानी ये बड़े हो गए ना, बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं, यानी इनकी स्थिति तो और दयनीय है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रखे हैं, सुबह से लेकर शाम तक समय नहीं है खाने के लिए भी, जिसके लिए कमा रहे उसके लिए ही समय नहीं है। और क्या हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया भैया ना तो घी खा सकते हो और ना भूरा खा सकते हो, ना मीठा खा सकते हो। अब खाओ तो मूंग की दाल, और वो भी रोटी की ऊपर की परत। कितने सुख में है ना ज्ञानी। मट्टू जी, जो ऊपर बेचारा जेलर वाले जो बैठे हुए हैं उनसे पूछना कितना ऊपर वाले का सहन करना पड़ता है। और ऊपर वाले का नहीं सहन करना पड़े तो इनको कैद करने वाला भी तो घर में बैठा है, उसकी क्यों नहीं याद आती है। जिसको कैद करने वाला, जगदीश जी आप तो जेलर है ना, राष्ट्रपति भी जिस राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं ना, ये एक ही राष्ट्रपति हैं जो निर्ग्रंथ दिगंबर वीतराग मुद्रा के धारी होकर सर्वज्ञ हो गए, जिसके ऊपर किसी की नहीं चलती है। नहीं तो राष्ट्रपति भी है ना, वह भी चरणों में झुका मिलता है। हाँ, वो राष्ट्रपति का गृह मंत्रालय है ना, उसका देश में भले ही वर्चस्व चलता हो, लेकिन घर में किसी का नहीं चल पाता। घर पे किसी का नहीं चल पाता। बस ऐसे ही कुछ हमारे साथ में होता है, हमें पता ही नहीं होता हम क्या जीवन जीते जा रहे हैं। और लगता है बड़ा आनंद का जीवन है, लेकिन आनंद किस चीज का था माँ? कितने सुखी लोग हो ना आप लोग, और महाराज जी लोग कितने दुखिया लोग हैं। महाराज जी लोग दुखिया है ना, अरे कभी आनंद तो लेके देखो भैया। नई नई चीजें अखिलेश हर बार चखने जाते हो, कहाँ कहाँ जहाँ बख्शी मिलता है वहाँ चखने चले जाते हो, तो कम से कम एक आध बार तो स्वाद लेके देखो। किसका? एक बार तो लेके देखो कि मुनि बनने का आनंद क्या होता है। अच्छा बिल्कुल मत बनना, लेकिन आनंद तो लिया जा सकता है। कैसा? एक बार तो दृष्टि ले जाओ कि यह कुछ आनंद की जगह है। जब दृष्टि नहीं जाएगी तो कभी तुम्हारे रोग दूर नहीं होंगे। सबसे पहले अगर रोग हो जाए तो डॉक्टर को ढूंढते हो। अंगवाल जी, यदि रोग हो जाए तो क्या ढूंढा जाएगा? स्पेशलिस्ट। अगर रोग हुआ है तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि ये स्पेशलिस्ट है भैया, इनको ये चीज बता है कि कौन सी औषधि दी जाएगी तो ठीक हो जाएगा। माँ, कौन सी औषधि से क्या ठीक होता है यह कोई वैद्य ही बता सकता है। ऐसे ही संसार में जो हमें दुख के रोग लगे हुए हैं वे कौन सी औषधि से ठीक होते हैं, ये मात्र और मात्र जिनेंद्र भगवान के वचन ही बता सकते हैं।
जिण वैणम मौस वैणम, जिनेंद्र भगवान के वचन ही परम औषधि हैं जो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों का नाश करने के लिए सहायक होते हैं। उनका नाम है जिनेंद्र भगवान की वचनों की परम औषधि। कितने लोग अभी तक तो ये लग ही नहीं रहा था कि हम खुजली खुजाते हैं। अभी तो अगर कोई महाराज जी, ऋषभ महाराज जी बनने जाने की तैयारी करे ना, तो ऋषभ तुम क्या कर रहे हो, कहाँ भटकोगे, किसी के घर जाना अच्छा लगेगा क्या? अरे ज्ञानी, परतंत्रता की रोटियां तोड़ने से अच्छा स्वतंत्र होकर निर्ग्रंथ मुद्रा में विचरण करना श्रेष्ठ है। मुनिराज किसी के परतंत्र नहीं है, ध्यान रखना गंगवाल जी। नहीं तो लोग सोचते हैं अगर आपने चौका नहीं लगाया तो ये मुनिराज भूखे रह जाएंगे। मट्टू भैया ध्यान रखना, कोई भी जगत का व्यक्ति ये कहे कि दिगंबर मुनि की चर्या तो हम लोग कराते हैं, वे ना रहें। प्रेम सोचे कि अगर मुनिराज हमारे जैसे कीर्ति नगर में नहाए तो इनकी आहार चर्या कौन कराएगा, और माँ सोचे कि हमने आहार नहीं लगाया तो ये भूखे रहेंगे। माँ ऐसी अपनी, और नहीं तो अब तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द निकलने लगे अखिलेश भैया। पूरे जगत में हमें पता है मुनि नहीं बनना चाहिए, ऋषभ मुनि नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए पूछो तो कहते हैं अब तो किसी का चौका भी नहीं लगता है। जगदीश जी कहेंगे चौके की कितनी समस्या है। अरे ज्ञानी, चौके के लिए मुनि नहीं बना जाता, यह भिखारियों का जीवन नहीं है। निर्ग्रंथ मुना चौकी के लिए या आहार के लिए निर्ग्रंथ नहीं बना जाता है। अपने अनशन स्वरूप में रहने वाला वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बनता है। इनके विहार कराने से इनका विहार होगा ऋषभ तुम्हारा। किसी पर बोल मत देना, ये मांगने की मुद्रा नहीं है, ये महावीर की मुद्रा है। जिस मुद्रा पर महावीर भगवान की सील लगी हो उस मुद्रा को कभी हीन और दीन मत समझ लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।